Good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds Minu. Today we will start our new unit, that is higher education. Oh, I forgot unit number 10. Okay, unit 10 से हम start कर रहे हैं and unit 1 teaching aptitude वो हमने कर लिया है. अब हम करेंगे higher education से. बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये. इसमें आप क्या पढ़ेंगे? आप वैदिक एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप ब्रिटिश एजुकेशन, देन उसके बाद मिडेवल पीरियड क्या था, देन उसके बाद एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा था, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या चैलेंजेस थे, क्या पॉलिसीज़ थी पुराने टाइम पे और अभी भी, और किस तरह की शिक्षा का पूरा सिस्टम था पुराने टाइम पे एंड आज के टाइम पे, वो सब कुछ हम इसमें कवर अप करते चलेंगे. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं. इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट. अगर हम स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखें तो इंडिया की पोजीशन थर्ड लार्जेस्ट पे आती है. दैट मीन्स थर्ड नंबर पे. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए तो कौन है? उसमें इंडिया है. नेक्स्ट टू चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स. दैट मीन्स सबसे फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे कौन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में? चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं इंडियंस, जो स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा है. ट्रिमेंडस इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. अब आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है. न्यू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, शिवांशी प्लीज़, ये सब कुछ बनाए जा रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. मैक्सिमम एनरोलमेंट इन प्राइवेट सेक्टर. आप देखेंगे मैक्सिमम एनरोलमेंट आप कहाँ देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं. गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन्स एनरोलमेंट ज़्यादा होते हैं. हाउ मच? इट्स नियर 64%. 64% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं. रीज़न इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ डील करते हैं और टाइम टू टाइम अपने उसमें एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाते रहते हैं. एंड जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सिखाया जाता है. न्यू स्किल्स, न्यू मेथड्स. अभी आप देखेंगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो चीज़ फेमस हो रही है दैट इज़ AI. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आप देखेंगे एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब IITs में आई एम श्योर ये चीज़ें हैं बट बहुत कम है वो चीज़ें. बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छे से करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एजुकेशन सिस्टम चल रहा है. बट प्राइवेट सेक्टर वाले इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. दैट इज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर प्राइवेट सेक्टर काम ज़्यादा कर रहा है. तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली किस तरफ जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पर सीखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. प्री इंडिपेंडेंस हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था? प्री इंडिपेंडेंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम. इसमें वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश, आपको पता है ना वैदिक काल. देन उसके बाद उसमें हम एक और पढ़ते थे स्टोन एज, है ना, पाषाण काल एक आया था जिसमें पत्थरों को पे उकेरे जाते थे कुछ अक्षर, साइन, सिंबल्स. पहले साइन एंड सिंबल्स ज़्यादा होते थे. जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका जो आविष्कार है वो बहुत बाद में हुआ है. तो साइन एंड सिंबल्स के थ्रू एजुकेशन होती थी. देन IVS क्या है? इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पा संस्कृति की बात कर रही हूँ मैं. तो हड़प्पा संस्कृति में आपने क्या देखा? जो हड़प्पा की खोज हुई, जो हड़प्पा है उसमें क्या था? मोहनजोदाड़ो के टाइम पे किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम था, जैसे कि पूरा आपको कंकाल, उसका स्टडी, है ना, और फिर क्या उस टाइप, मतलब जो आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम है उससे बहुत ही अलग एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे था. बहुत ही अलग यूनिक तरह के बर्तन मिले, अलग अलग टाइप की वो खोज हुई, वो चीज़ें मिली, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, बहुत ही अजीब से साइन होते थे, कुछ ऐसे करके और कुछ ऐसे करके होते थे, पता नहीं यूँ उनकी क्या मीनिंग्स थे, आई डोंट नो. हल्दी घाटी आपको पता है. तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये प्री इंडिपेंडेंस की बातें हैं कि उस टाइम पे कैसा एजुकेशन सिस्टम था. अब देखिए प्री इंडिपेंडेंस एक और चीज़ ध्यान देने वाली है. उस एजुकेशन सिस्टम में क्या था? कंप्लीटली गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा था. वो कैसे? वेयर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस रिवॉल्व्ड
अराउंड गुरुकुल सिस्टम, यानी जो वेट शिवांशी, जो गुरुकुल सिस्टम है उसी के अराउंड आपका एजुकेशन सिस्टम था। यानी जो गुरु है, जहाँ गुरु, शिवांशी प्लीज बेटा, गुरु कुल जो होता था, जो यानी एक रेजिडेंशियल एरिया, यानी गुरु जी का ही घर। ये देखिए, इट वॉज ए रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट वेयर स्टूडेंट्स वर एजुकेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस। तो क्या था, जो गुरु था होता था, उन्हीं के घर को इस तरह से व्यवस्था बनाई जाती थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पर आके एजुकेशन लेंगे, वहीं पर आपकी चीज़ों को सीखेंगे। और ज़्यादातर उस टाइम पे किस तरह की शिक्षा थी, रिलीजन बेस्ड, यानी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाती थी, फिलॉसफी चीज़ सिखाई जाती थी, एंड साइंस, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। आज का एजुकेशन सिस्टम और पहले का एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में क्या है, गुरुकुल ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम होता था। इसमें क्या होते थे, इसमें आप देखिए जो गुरुकुल है उसमें किस तरह से बच्चा जाता था। आपको पता है ना कि हमारा जो पूरी लाइफ है वो 4 आश्रम्स में बटी हुई है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य होता है 25 ईयर्स तक, ब्रह्मचर्य जिसमें आप सिर्फ एजुकेशन लेते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं, नई नई चीज़ों को अडाप्ट करते हैं। देन उसके बाद ब्रह्मचर्य, देन उसके बाद आता था वानप्रस्थ, यस, जिसमें आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, एंड देन उसके बाद आएगा, एंड में आता है आपका सन्यासी। तो इसमें क्या चीज़ें थी, जो ब्रह्मचर्य का टाइम पीरियड था वो था गुरुकुल में जाने का, यानी जो बच्चा है वो छोटी सी ही एज में गुरुकुल में भेज देते थे वो लोग, जो पेरेंट्स होते थे अपने अपने बच्चों को, और जो गुरुजी थे वो उन्हें शिक्षा देते थे वहीं रहकर। बच्चे वहीं रहते थे, वहीं एजुकेशन लेते थे, मॉरल वैल्यूज सीखते थे, किस तरह से आपको दूसरे की हेल्प करनी है, धर्म को कैसे बचाना है, धर्म से जुड़ी बातें कैसे करनी है, शांति कैसे बनाए रखनी है, ये सब चीज़ें। और ये इस सिस्टम में क्या होता था, पहले फीस लेने देने वाली चीज़ें नहीं थी। पहले क्या चीज़ें थी, पहले था कि गुरु दक्षिणा दी जाती थी। गुरु दक्षिणा सेवा के रूप में भी हो सकती थी, कोई चीज़ गुरु जी आपसे मान ले उस तरह भी हो सकती थी। जैसे एकलव्य जो था, उनसे गुरु द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा जब उन्होंने पूछा था शिक्षा पूरी करने के बाद कि गुरुजी मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो गुरुजी ने कहा था समय आने पर मैं अपने आप तुमसे गुरु दक्षिणा ले लूँगा। तो एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया था, उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था। और पहले के जो शिक्षार्थी होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो इतने अपने वर्ड्स के ट्रू होते थे, कह सकते हैं हम जुबान के पक्के, कि जो गुरुजी ने बोल दिया वही करना है। इस तरह की शिक्षा पहले होती थी, यानी धर्म महत्वपूर्ण है, धर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस होता था कि आपको अपनी वैल्यूज़ से बिल्कुल नहीं हटना है, बिल्कुल उस चीज़ को आप साइड पे नहीं कर सकते, आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे, इस तरह की शिक्षा पहले दी जाती थी। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अलग है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद प्री मिडिवल ईरा को हम पढ़ेंगे, मिडिवल स्टेज जो आया था जिसमें चीज़ें किस तरह से चेंज होती गई। पहले हम वैदिक काल को पढ़ेंगे, देन उसके बाद कौन सा काल आया, फिर धीरे धीरे कैसे करके एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप होता चला गया, उसमें चेंजेस आते गए, न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होती गई, और किस तरह से आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली बदल गया। हम उसमें गुप्त काल और इस नालंदा यूनिवर्सिटी, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते चलेंगे आगे। तो ये यूनिट होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही, मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।